सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ है अंकित रॉय सर। अंकित रॉय सर को फाउंडर और सीटीओ हैं खबरी ऐप के, खबरी ऑर्गेनाइजेशन के। तो हेलो सर। हेलो। हाय अभय। हाय ऑडियंस। सर हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, खबरी के बारे में कुछ बताइए। ओके। सो सो मेरा नाम अंकित रॉय है, जैसे अभय ने बताया है। और स्टार्टअप करना सबका काफ़ी लोगों का सपना होता है। और बट मेरा सपना नहीं था इनिशियली। सो बट आई लैंडेड here with some twists and tweaks which I'll share definitely. और मेरा एजुकेशन जो है बीआईटी से है, बीआईटी मैसरा। और मैं इससे पहले मेरा जो करियर शुरू हुआ था वो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर से हुआ था। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर इज ए लेंडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। एंड देन मैं वहाँ पे मैंने बैक एंड इंजीनियरिंग सीखा, आर एंड डी टीम में मैंने काम किया था। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन तैयारी ज्वाइन किया, जो स्टार्टअप है। वहाँ पे मैंने एक्चुअली काफ़ी टेक्नोलॉजी को डेप्थ में समझना सीखा, और उसे यूज़ करके कैसे लार्ज स्केल प्रोडक्ट बनाया जाता है, वहाँ पे मैंने सीखा। और उसके बाद मैं खबरी में हूँ। 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। या नाइस सर। तो सर खबरी बेसिकली किस बेसिस पे काम करती है, किस ऑडियंस को टारगेट करती है, सर वो एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। ओके। सो खबरी इज ए ऑडियो प्लेटफॉर्म या पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म। आजकल सबको पॉडकास्ट नाम बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगता है, सो वो बोल सकते हैं हम। सो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी क्रिएटर्स होते हैं जिनको अपनी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होता है, और दे वांट टू क्रिएट एजुकेशनल और नॉलेज ड्रिवन कंटेंट, जो उनको लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए टीयर टू टीयर 3 मार्केट्स में, और जनता जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में काफ़ी एक्टिव रहती है ऑनलाइन में, उनके लिए बहुत रेलेवेंट होगा। तो वो कंटेंट बनाती है खबरी में, और यूज़र्स जो है सुनते हैं। तो उनको वैल्यू मिलती है, और हम लोग इसमें न्यूज़, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सर करंटली खबरी में कितने एम्प्लॉयज हैं और कितने फाउंडर्स हैं इस समय? तो इसमें इस समय 3 फाउंडर्स हैं, और करेंटली 30 के आसपास, 30 एम्प्लॉयज के आसपास हैं। नाइस सर, नाइस। तो सर ये खबरी का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसका मोटिवेशन क्या था कि हाँ हमें बनाने की जरूरत है खबरी जैसे आपको, क्या वो चीज थी? ओके। सो बेसिकली क्या हुआ था कि मेरा टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और उस टाइम जिससे भी मैं बात करता था, जो जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस में एंट्रेंस लिया था, और फिर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाई करने के लिए इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उनके साथ मैं बात करता था। बट उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था जितना मतलब मेरा उस टाइम बहुत ज़्यादा था इंटरेस्ट। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं पहले तो। और उसके बाद फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ऑनलाइन जो है कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उससे थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा। और फिर मैंने एमएनसी जब ज्वाइन की, तो मुझे सीखने को मिल रही थी चीज़ें, बट बहुत ही स्लो मूवमेंट था लर्निंग में। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से ग्रो करना है, लर्न करना है। तो मैंने ऑनलाइन तैयारी, उस टाइम टेक कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, और उसमें मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए। बैकएंड में मैंने बहुत काम किया था, और रिकमेंडेशन इंजन भी बनाए थे मैंने। तो उसमें लाइक आई वर्क विथ रियली ग्रेट पीपल एक्टिवली डे इन डे आउट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स देयर। सो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि ये हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी टू बिल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स, और व्हाट आर द फंडामेंटल्स एनीवन हैज टू फॉलो टू मेक थिंग्स हैपन। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आ गया था। उसके बाद मेरा फ्रेंड जो पुलकित है, वो तब ऑलरेडी खबरी स्टार्ट कर चुका था। और उसको एक टेक को फाउंडर चाहिए था जो टेक्नोलॉजी संभाल सके, और उसको लगता था कि मैं जो है उसको हेल्प कर पाऊंगा इसमें।
तो बस एक दिन उसने कॉल किया और उसे बोला कि यार टेक संभाल लेगा। मैंने कहा हाँ आता है मेरे को, संभाल सकता हूँ। सो मैंने जस्ट उसने उसने घर पे बुलाया और उसके बाद हम बैठे एंड डिस्कशन हुआ। तो उसके बाद हमने खबरी का बैकएंड और फ्रंट एंड पूरा मैंने संभालना शुरू कर दिया। उस टाइम कुछ कुछ भी नहीं था, लाइक इट्स जस्ट अ स्मॉल सिस्टम ऑन एंड्रॉयड। एंड उसके बाद से हमने आगे जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी, वैसे वैसे हमने काफ़ी लर्निंग्स की और काफ़ी लोगों को हायर किया और टुडे लाइक इट्स अ फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट। या नाइस सर, नाइस। तो सर सोसाइटी में ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जो सर खबरी के द्वारा फिलअप हो रहे हैं? ओके। सो सी सोसाइटी में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वी ऑल अवेयर ऑफ। समटाइम्स स्मॉल स्केल में होता है, लार्ज स्केल में होता है, बट खबरी जो है ऑडियो ऑडियंस को ईज प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप कभी भी चलते फिरते या आप कहीं काम कर रहे हो तब भी आप ईयरफोन लगाओ और ऑडियो के माध्यम से आप कुछ भी सीख सकते हो और लर्न कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मोस्टली इट्स टारगेटिंग टू गवर्नमेंट जॉब्स राइट नाउ, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स। कुछ भी आप सीखना है तो ईयरफोन लगा के आप सीख सकते हो, और इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम वेस्ट होता, क्योंकि आप एक्टिवली किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो प्रोडक्टिव बनाने के लिए, एंड दैट्स हाउ इट इज एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। नाइस सर। तो सर जैसे आप को फाउंडर हो खबरी के और आपको एक बिजनेस स्केल करना है, तो आप कहाँ से बिजनेस स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, या जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या चीज थी जो आपको एज ए बिजनेसमैन पुश किया आपको, तो वो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बताइए हमें। ओके। So basically, business strategy is a very difficult word for me कि उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है और स्ट्रेटजी क्या होती है, और प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आता था क्योंकि मैंने प्रोडक्ट कंपनी में काम किया था। तो बट हाँ, मुझे बस इतना पता था कि वैल्यू एडिशन इज व्हाट पीपल लुक फॉर, और आई वाज लुकिंग टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। एंड जब आप वैल्यू ऐड करते हो तो डेफिनेटली बिजनेस जो है अपने आप बिल्ड होता है। जब जितना आप बड़ा करते चाहते हो वैल्यू, वैसे वैसे बिजनेस आपका बिल्ड होता रहता है। तो मोस्टली बिजनेस साइड वाज फोकस्ड बाय पुलकित एंड संदीप जी, जो हमारे को फाउंडर्स हैं। और मेरा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा फोकस करता था। बट स्लोली स्लोली मुझे समझ में आया कि जैसे हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, what it takes to get to the market. Basically, when you identify any problem, you need to understand in depth of those problems। और अगर वो प्रॉब्लम आपको रियली लगती है कि ये है, आप यूजर से बात करो और उसको समझो कि उसका दर्द क्या है, पेन क्या है, और अगर आपके पास ऐसा सोल्यूशन है जो उसका दर्द कम कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, और आप वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो, तो बस उतना ही टैलेंट चाहिए होता है बिजनेस बनाने के लिए। उसके बाद बाकी फिर अगर वो रियल वैल्यू है तो पीपल विल पे, एंड दैट इज ऑल आई नो। इट्स अ सिंपल लॉजिक, एंड इससे ज़्यादा मैंने नहीं सीखा, बाकी एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ सिखाया हमें। या नाइस सर, नाइस। तो सर जब आपने स्टार्ट किया था अपनी टीम के साथ, अपने को फाउंडर के साथ, तो क्या वो इनिशियल चैलेंजेस थे जो आपके सामने आए थे ऐसे इनिशियल स्टार्टअप, तो वो थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। राइट। या सो सबसे डिफिकल्ट होता है स्टार्ट करना। इवन इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि ठीक है आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होता है, या आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग आपके सर्कल में आने चाहिए या आपके कनेक्शन में आने चाहिए जो आपके के ऊपर ट्रस्ट करे। ठीक है, तो हर टाइम पे ऐसे लोगों को हमें ढूंढना पड़ता था स्टेबलाइज करने के लिए, अभी भी हम ढूंढते हैं ऐसा। दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। और उस टाइम जिस स्केल पे थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें स्टार्ट करने के लिए चाहिए था एक इंजीनियर, कि जो कि जब संभालेगा तो आई विल टेक गेट मोर बैंडविड्थ टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक चैलेंजेस। तो वहाँ पे कुछ काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स मिले मुझे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बहुत लंबा साथ दिया हमारा।
और अभी भी हम लोग कनेक्टेड हैं। लाइक सो मेजर इशू जो मुझे टेक और प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए आया था, वो इंजीनियर हायर किया, वो उसी में मेरे को ढूंढने में सबसे ज़्यादा चैलेंज हुआ था। और उसके बाद जो है इनिशियल टेक टीम बिल्ड करने के लिए चैलेंजेस हुए थे। जैसे आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए या इंजीनियरिंग डेवलप करने के लिए आपको कुछ सेक्टर्स कवर करने होते हैं। एक होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एक होता है बैकएंड डेवलपमेंट, एक होता है क्यूए, और एक होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चार एरियाज, मेन एरियाज होते हैं। और इसके अलावा एक सपोर्ट चाहिए होता है डेटा साइड से, जो कि डेटा एनालिसिस, डेटा रिपोर्टिंग जो है प्रॉपरली हो। ठीक है, तो यू डोंट वांट 10 people in every department, but you want one person definitely in every department, जो कि उसको टाइटली होल्ड करेंगे। डेफिनेटली मुझे साथ देना पड़ता था, समझने के उनके प्रॉब्लम्स जो भी आते थे उनका सॉल्यूशन करना पड़ता था। बट ऐसे लोगों को ढूंढना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और आज हमारे पास भी काफ़ी नॉलेज है, बट वो नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी नीड गुड पीपल, वी नीड गुड लाइक पीपल हु कैन ट्रस्ट यू completely, right? So I want to thank everyone who trusted me at a initial stage, and would inspire everyone to, if you get such opportunities where you can support a vision which can grow to really well, and then you definitely have to go to support that vision. ग्रेट सर। सर जैसे कि आप एक ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आप उसके सीटीओ हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में करंटली ऑडियो बेस्ड कंटेंट का क्या डिमांड है और किस प्रकार से अगले 10 साल में या फ्यूचर में किस तरह से ग्रोथ होने वाली है ऑडियो बेस्ड कंटेंट की? आपको क्या लगता है अपने व्यूज? सो ऑडियो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू गो थ्रू एनी आर्टिकल्स, और लाइक हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं और मीडिया में भी एवरी डे वी आर डिस्कसिंग कि द रेट एट विच पॉडकास्ट की जो लिसनिंग है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और गूगल पॉडकास्ट का ही डेटा था जिसमें जो ग्रोथ रेट है वो 2x से भी ज़्यादा है इन इंडिया स्पेशली। सो वो बहुत ही एक्साइटिंग एरा चल रहा है हमारे टाइम में, जहाँ पे हम वो ट्रांजिशन देख पा रहे हैं, जहाँ पे इवेंचुअली ऐसा हो जाएगा कि ये जब पॉडकास्ट इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो क्या होगा, लेट मी टेल यू। एक तो काफ़ी क्रिएटर्स होंगे, काफ़ी लोग होंगे जो अपने वॉइस के टैलेंट को यूज़ करके अपने स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड वीडियो ऑडियोज बनाएंगे, और जो कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। और ऑन द अदर हैंड जो यूजर्स जो अपना प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव टाइम जो है प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो उसको सुनेंगे उस टाइम में, और उनको जो है काफ़ी वैल्यू एडिशन होगा, और इट्स अ रियली ग्रेट वैल्यू, और ये काफ़ी ग्रो करने वाला है। तो सर आपके ऐप की जो मेन यूजर्स हैं किस एज ब्रैकेट में? ओके, सो हमारे सारे यंग यूजर्स ही हैं जो कि मोस्टली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो करते हैं। सो 18 टू 35 हम लोग टारगेट करते हैं, और उन लोगों का जो एस्पिरेशन है वो वही है कि उनको जॉब चाहिए, और एक जो उनके दिनचर्या में उनका जो प्रिपरेशन है, कोई अगर उसको आसान कर सके तो ऐसा सपोर्ट उनको वो ढूंढते हैं, और उनको अगर मिले तो डेफिनेटली दे कंज्यूम इट। सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड, और उसी के पीछे हमने ये प्रोडक्ट का पूरा सिस्टम बनाया है, जहाँ पे वो कभी भी हमारे साथ जुड़ के कंटेंट लिसन करके वैल्यू एडिशन उनको हो रहा है। नहीं सर। तो जैसे आपने मेंशन किया हुआ है कि सर पहले आप ऑनलाइन तैयारी में काम करते थे और अब खबरी में एज को फाउंडर और सीटीओ हैं, तो वो जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट के रीजंस क्या हैं कि आपको क्या लगा कि अब मुझे ऑनलाइन तैयारी की जगह खबरी पे आना चाहिए? वो क्या चीज थी? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बेसिकली। पहले तो मैं सच बता दूं कि मेरा कोई प्लान नहीं था को फाउंडर बनने का लाइफ में। बट क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में था कि टेक्नोलॉजी बिल्ड करना, प्रोडक्ट बिल्ड करना मुझे बहुत मजा आता था उसमें। तो मैं वो कर ही रहा था, ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी कर रहा था।
उसके बाद एक टाइम आया जब काफ़ी चीज़ें मैंने सीख ली थी, और एक लेवल के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि नाउ आई शुड थिंक कि अब थोड़ा सा और बड़ा क्या जा सकता है। तो उस टाइम जो मेरा फ्रेंड है पुलकित, वो कंपनी स्टार्ट कर चुका था ऑलरेडी, और उसका मेजरली उसका फोकस जो है वो बिजनेस साइड पे था, प्रोडक्ट साइड पे था। बट उसको टेक को फाउंडर नहीं मिल रहा था, मतलब जो ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे उसको जिसपे वो कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सके बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से। और को फाउंडर मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब आप अगर को फाउंडर बनने का सोच रहे हो, या कभी आप सोच रहे हो कि किसी और कंपनी में एज ए को फाउंडर ज्वाइन करोगे, so it's a big responsibility first of all, and it's a care that you need to do. You need to care for your company, for your people, for your product, business value, everything. You need to do that care. और वो कहीं ना कहीं मुझे प्रोडक्ट में और टेक्नोलॉजी में पहले से केयर था, और मैंने जस्ट अपना जो एक विजन है वो थोड़ा सा और ब्रॉड किया। अब मैं लोगों का भी, जो हमारी कंपनी में काम करते, धीरे धीरे उनके लिए भी केयर नेचुरली डेवलप हुआ, और प्रोडक्ट बिजनेस के लिए जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे क्रिएटर्स हैं, उनके लिए जो है वो धीरे धीरे केयर जो है डेवलप होता चला गया। तो मुझे लगता है कि नेचुरल ट्रांजिशन था काफ़ी। और जो एक मेरा एक एटीट्यूड है कि व्हेन आई लुक एट एनी सिचुएशन, आई ट्राई टू सॉल्व दिस एंड मेक योर पेन लेस बेसिकली। सो वही जो है एक्सपैंड होता चला गया, और आज मैं और बहुत बड़े स्केल में डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। नाइस सर। तो सर खबरी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि हाँ फ्यूचर में इस प्रकार से हम टारगेट्स अचीव करने वाले हैं, तो फ्यूचर डायमेंशंस बताइए खबरी के। ओके, सो खबरी के फ्यूचर में काफ़ी एक्साइटिंग प्लान्स हैं हमारे। हम एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। इंडिया में अभी भी ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी से या तो एक सेक्टर है जो टेक्नोलॉजी से डरते हैं बेसिकली, जिनको लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और वहाँ पे घुसेंगे तो माइंड जो है वो बहुत स्ट्रगल करेगा, या कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए वो डर जाते हैं। सो एक तो उसको ठीक करना है पहले तो, कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कंपनी बिल्ड करना है या प्रोडक्ट बिल्ड करना इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट इफ यू आर स्टेबल इनफ एंड यू आर naturally you can handle difficult situations, you are ready to handle complexities। और इंडिया में क्या होता है कि हमारे जो घर वाले हैं, हमारी फैमिली है, हम लोग के आसपास जितने लोग हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है। हर दिन आप अगर 10 लोगों से मिलते हो, अलग अलग टाइप के लोगों से, उनको मिलना और उनको हैंडल करना, उनसे अगर अच्छे से बात कर ले तो वो एक भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर आप वो कर सकते हो तो टेक्नोलॉजी इज अनदर कॉम्प्लेक्स लेवल, जो कि आपको समझना है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उसी को सीखना है और उससे कंफर्टेबल होना है। तो फ्यूचर में हम लोगों को सबसे पहले तो इसे एज ए टेक जायंट हम लोग स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पे पीपल लुक फॉरवर्ड टू अस एज अ रिसर्च एंड इनोवेटिव और लाइक डीप टेक कंपनी। और हम हमसे सीखे, या हमें और नए लोग जो टेक्नोलॉजी में जो सीखना चाहते हैं वो कुछ नया लेके आए हमारी कंपनी को, हम वो सिखाएं। तो दैट इज द विजन फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। दूसरा जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है वो है, ये है कि अभी जैसे हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू लर्न, राइट। सबका जो है अपना अपना नीड होता है। कोई जो है गायत्री मंत्र सीखना चाहता है, कोई जो है स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहता है, कि कोई इंग्लिश लर्निंग सीखना चाहता है, तो कोई जियोग्राफी या हिस्ट्री सीखना चाहता है। तो हम सबको पढ़ाएंगे थ्रू ऑडियो, और इट शुड बी लाइक वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑडियो लर्निंग। और कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको ईयरफोन लगाना है और सुनते जाना है। जैसे जैसे आप सुनोगे, आपका जो लर्निंग है, आपका नॉलेज है, वो इतना बढ़ जाएगा। 1 साल के बाद आप जब देखोगे खुद को कॉन्टिन्यूसली, तो आप बहुत नॉलेजेबल हो चुके होगे। तो दैट इज व्हाट खबरी वांट्स टू एस्टैब्लिश एट अ वेरी हाई स्केल, लाइक ग्लोबली।
सर नाइस सर। सर आजकल क्या है कि कॉलेज में भी सर स्टार्टअप का एक अच्छा खासा कल्चर है, बिजनेस सेटअप करने का अच्छा कल्चर बन चुका है। तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो चाहता है कि स्टार्टअप में बिल्ड कर सके, बिजनेस बिल्ड कर सके, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? ओके, सो डेफिनेटली लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें फन तब होता है जब आप ना अप्स एंड डाउन्स देखते हो, राइट। अगर आपने आप ही आप एक्सपेक्ट करके देखा तो भी इतना मजा नहीं आता, और डाउन ही डाउन देख रहे हो तो भी इतना मजा नहीं आता। अप्स एंड डाउन्स आप दोनों साथ में देखोगे ना, तब आएगा मजा। और स्टार्टअप में ये बहुत कॉमन है। सो पहले तो मैं उनको ये सजेशंस देना चाहूंगा कि बी कंफर्टेबल विद द टफेस्ट सिचुएशन। टफेस्ट सिचुएशन में सो हम डेफिनेटली इट्स नॉट लेस देन अ वॉर, बट इट्स नॉट अ वॉर एज वेल। सो वॉर जब कोई अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, उससे कम डिफिकल्ट है बेसिकली। क्योंकि हमारे देश के जवान जो हैं वो वॉर सिचुएशन में जाके इतने टफ सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो अगर स्टार्टअप करना है तो किसी की जान नहीं जाएगी बट ups and downs होंगे। and if someone can make himself comfortable with those ups and downs and face it with a maximum energy, maximum power, strength जो अपने अंदर वो build कर सकते हैं, तो उससे फेस करेंगे। इट शुड बी वेरी वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी फन and engaging and other thing which is important is to take care of yourself। जब आप इतने चैलेंजिंग प्रॉब्लम को डील करना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास है क्या। समझने की जरूरत है यहाँ पे। आपके पास ये जो बैठे हैं बॉडी है हमारे पास, राइट। बॉडी की का बहुत केयर करना होता है, ध्यान रखना होता है। जैसे कैसे कर सकते हैं हम केयर, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। खाना टाइम पे खाना, और डाइट ठीक रखना, और प्रॉपर एक्सरसाइज करना। या एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हो तो आप योगा कर सकते हो, और डिसेंट लेवल पे मेडिटेशन करना। तो अगर एक बैलेंस क्रिएट कर सके हम अपनी लाइफ में, जो 1 घंटा 1.5 घंटा हम निकाल के, तो इट विल गिव इनहेंस लाइक इमेंस बूस्ट आपके जर्नी में। और आपको जो स्ट्रेंथ फील होगा वो, उससे आप उस स्टार्टअप की जर्नी को आप बहुत स्मूथ और बहुत इजी बना सकते हो। और दीज आर द थिंग्स आई रियली वांट देम टू कंसिडर इट वेरी वेरी सीरियसली। आई थिंक बाकी चीजें वो नाइस। खुद सॉल्व कर लेंगे, देंगे। नाइस सर। तो जैसे कि आप एक मास लेवल एक ऑडियंस को टारगेट करने वाला बिजनेस कर रहे हो, तो सर आपको क्या लगता है, अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि अभी सोसाइटी में ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी इनोवेशन की जरूरत है? जैसे आप अपना प्लेटफॉर्म के जरिए से ऑडियो बेस्ड कंटेंट एक नॉलेजेबल एक स्टेप ले रहे हैं, तो ऐसे और कौन से स्टेप्स हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी इनोवेशन की जरूरत है, बट वो एरिया हिट नहीं हो पाया अभी तक? तो वो एरिया के बारे में बताइए थोड़ा सा। ओके, सो सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में भी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने नॉलेज को अच्छे से शेयर कर पाऊँ। सो द थिंग इज कि एवरीथिंग लुक्स कॉम्प्लेक्स व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। सो जैसे कि टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, प्रोडक्ट बनाना डिफिकल्ट है, पॉलिटिक्स में जाना डिफिकल्ट है, या फिर इंजीनियरिंग करना डिफिकल्ट है। सो हर चीज अगर आप बाहर से देखोगे तो डिफिकल्ट है, ठीक है। बट जो लोग उस तरीके से निकल चुके, उस जगह से निकल चुके ना, कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं बेसिकली हर एक चीज के। और बहुत ही, आई वुड कॉल इट कोर ऑफ एनीथिंग इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मशीन हमारी जो कंप्यूटर मशीन जो काम करती है, वो उसका कोर क्या है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करती है इन 0 और 1 फॉर्म। एंड दैट इज द मैजिक इट क्रिएट्स। if you are doing it with multiple permutation combination, it creates magic to the world, right? So it very very simple thing, बट हाँ वो उसी के ऊपर सारा बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या समझने की जरूरत है कि कोई भी कहीं पे भी जा रहे हो आप, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का जो है आई कैन टेल, बट इवन इफ यू आर डूइंग इट डूइंग समथिंग समथिंग एल्स, तो क्या होगा कि सबसे पहले ना आपको कोर समझने की जरूरत है। फंडामेंटल क्या है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, किसी भी गेम का या फिर किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फंडामेंटल क्या है।
अगर वो सीख गए हम, तो उसमें सीखने में हमें नेचुरली लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा कि ये कोर्स है। बेसिकली हर एक चीज जो है बहुत ही फंडामेंटली, अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो सबको पता है कि ये 5 एलिमेंट से बना है, राइट। और यही 5 एलिमेंट आपस में है जो है इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और स्टेबिलिटी लेके आते हैं अपने बॉडी में, राइट। बट सिमिलरली इन टेक्नोलॉजी हमने बताया बिट्स में काम होता है मेजरली, और इसके ऊपर जो है स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, और कैसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए हैं ये समझना जरूरी है। सो ये जो फंडामेंटल है ना, अगर किसी भी सिस्टम का पता चल जाए तो मतलब उसके बाद फिर बहुत इजी हो जाती है लाइफ। और बट चैलेंज जो आपने क्वेश्चन था कि चैलेंज जो अभी हमारी मतलब कंट्री में या आप बोल सकते हैं ग्लोबली जो लोग फेस कर रहे हैं, वो ये होता है कि फंडामेंटल जानने की कोशिश नहीं करते, वो जल्दी से सॉल्यूशन पे पहुंच जाने की कोशिश होती है, फटाफट आंसर देने की कोशिश होती है। हम फंडामेंटल के ऊपर ना समझने के लिए टाइम नहीं देते। अगर मैं आपको बोलूं कि योगा सीखना है कल से, या फिर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपको सीखना है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल सीखने में आपको थोड़ा ना सोचना पड़ेगा खुद से, और कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ खुद से सोचना पड़ेगा। पर आपको क्या है कि जल्दी सॉल्यूशन चाहिए कि फटाफट कोड करे, आंसर आ जाए, प्रोडक्ट बन जाए, डेवलप होके वेबसाइट लाइव हो जाए या ऐप लाइव हो जाए। सो जितना आप जल्दबाजी करेंगे विदाउट फॉलोइंग द स्टेप्स, तो उतना जो है आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अभी मिसिंग है। और ये एक सीक्रेट है जो मैं मतलब अगर किसी को समझ में आए कि अगर आपको वो फंडामेंटल पता चल जाए किसी भी जगह पे कैसे काम होता है, बीट पॉलिटिक्स लेवल, बीट मार्केटिंग लेवल, बीट डॉक्टर लेवल, तो फिर फंडामेंटल समझने के बाद जो गेम होता है वो बहुत इजी होता है। और बहुत मजा आता है उसमें। जीतना और हारना डेफिनेटली सब्जेक्टिव होता है, बट समझ में आ जाता है कि गेम क्या है। तो वो गेम समझना और गेम खेलना इजी हो जाता है। नाइस सर, आपने काफी अच्छे पॉइंट्स को मेंशन किया, काफी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो सर हम आज के एपिसोड का एंड करते हैं, बट सर एक लास्ट वर्ड के साथ हम एंड करना चाहेंगे कि सर जो तो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चाहते हैं कुछ करना बट कहीं ना कहीं लूप होल में फंसे हुए हैं, उनके लिए आपके क्या वर्ड्स रहेंगे, वो थोड़ा सा उन्हें इंकरेज कीजिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हर एक लाइफ में खुद की जर्नी क्रिएट करो, पहले अपने दिमाग में क्रिएट करो पहले कि आप क्या करना चाहते हो। सबसे पहले आप करियर स्टेबल करना चाहते हो, उसके बाद आप अपनी टीम पे काम करना चाहते हो लार्जर विजन पे, या फिर आप पहले बॉडी पे वर्क करना चाहते हो, मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना चाहते हो। अपनी एक जर्नी क्रिएट करो, ठीक है। हमेशा जैसे मेरी जर्नी थी कि पहले मैंने अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे काम किया, उसके बाद मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, और उसके बाद मैंने बिजनेस और लार्जर विजन को अचीव करने के टारगेट, बड़े प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उनको सॉल्व करने के फंडामेंटल्स क्या है, उन पे काम किया। तो यू शुड हैव अ गोल इन योर लाइफ, how you want to proceed, and for every stage you choose a mentor, you find a mentor, you choose a mentor, and जो कि आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस वर्ल्ड इज टू फाइंड अ राइट मेंटर, ठीक है। लोगों को खुद को भी नहीं पता होता कि वो मेंटरशिप जो है कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो a lot of people call themselves mentor, but the mentor वो होता है जो आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालना जानता हो, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे, और उस नेक्स्ट स्टेज में जाने के बाद उसके ऊपर के मेंटर तक का एक्सेस होगा वो, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी फॉलो करनी जरूरी है। डोंट रश। आज आप गूगल के सीईओ से बात करने की कोशिश करोगे, वो आपको मेंटरशिप नहीं देगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स या एलॉन मस्क तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो वो नहीं देगा। बट एक स्टेप के बाद ऐसे आप लेवल पे पहुंचोगे जहाँ पे उन मतलब उन लोग जैसे लोगों की मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर जाने के लिए। सो इस तरीके से अगर आप अपना लाइफ का स्टेज डिफाइन करेंगे प्रॉपरली और डिसिप्लिन के साथ उसे अप्रोच करेंगे, तो आई थिंक इट्स नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस लाइफ। और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जो मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट है अपने माइंड और बॉडी को स्टेबल रखना। उसके लिए
एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज कीजिए, योगा करना है योगा कीजिए, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज आफ्टर years of learning, I'm telling you. Yeah. थैंक यू सर, इतने वैल्यूबल टाइम अपन देने के लिए. थैंक यू सर. Yeah, thank you, Abhay.